नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम। कुलदीप दया के साथ है। जिला महेंद्रगढ़ के गांव बवानिया में रात के अंधेरे में बिजली के तार व खंभे लगाए जा रहे हैं। इस मौके पे भारी पुलिस बल मौजूद रहा। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि मेरे खेत में मेरा टीन सेट है, उसके ऊपर से बिजली के तार क्यों लगाए जा रहे हैं? हाई वोल्ट के तार नहीं लग सकते। मैंने केस भी डाल रखा है। 2 तारीख मेरी लग चुकी है, 6 फरवरी को मेरी अगली तारीख है। ये देखिए, ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिसके अंदर खंभे लगाए जाएंगे। कार्य पूरा चलता रहा और बिजली कर्मचारी काम करते रहे। ये वो टीन सेट है जिसके ऊपर से होती हुई वो हाई वोल्ट की लाइनें जाएंगी। यहाँ पे खंभे कुछ तो लग चुके हैं और आगे धीरे धीरे कार्य चलता रहा। ये देख पा रहे हैं बिल्कुल साफ, ये कर्मचारी जो यहाँ खंभे लगा के और तारों को खींच रहे हैं। इसी के ऊपर आपत्ति उठाई भूपेंद्र सिंह किसान ने और केस भी डाल रखा है। लेकिन काम चला तो क्यों चला, उसका कहना यही है। क्या कानून के तहत जहाँ निवास स्थान होता है वहां से तार लगाए जा सकते हैं? अगर लगाए जा सकते हैं तो किसके तहत लगाए जा सकते हैं? और उसका कहना ये भी है, अगर यहाँ पहले से लाइन होती तो हम उसके नीचे टीन सेट नहीं लगाते। लेकिन यहाँ जो अधिकारी उपस्थित थे, एसडीओ अरुण कुमार, उन्होंने बताया कि टीन सेट बाद में लगाए गए हैं। अभी कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक नहीं है, इसके बारे में हम पुष्टि नहीं करते। इसके बारे में कानून बताएगा कि ये सही था या गलत था। आइए सुनते हैं अधिकारियों ने क्या बताया। मेरा नाम है अरुण कुमार, एसडीओ बुचावास। तो सर, जो यहाँ पे अभी जो लाइन लगाई जा रही है, इसके बारे में बताइएगा, किसके आदेश पे लगाई जा रही है? और जैसे सुनने में आया कि इसके नीचे एक टीन सेट भी लगा हुआ है, तो क्या इस प्रकार से जहाँ निवास होता है उसके ऊपर से जो हाई वोल्ट की लाइन जो क्रॉसिंग होती है वो हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन जब ये एस्टीमेट बनाए गए थे उस समय बिल्कुल क्लियर थी, इनका आपसी कोई डिस्प्यूट था कि भाई यहाँ से नहीं ले जाएंगे, तो हम इसको शॉर्ट वे से ले जाते हैं। तो इसका प्रॉपर शॉर्ट वे यही है। और ये पहले नए कोई टीन सेट थी, रंजिश की वजह से इन्होंने जानबूझ के ये टीन सेट और ये सब चीज़ें की हुई है। पहले बिल्कुल की लाइन थी। जी सर, कितने समय पहले टीन सेट यहाँ पे नहीं था? ये कम से कम 1.5-2 महीने पहले नहीं था। और जो ये आपको अनुमति यहाँ दी गई इसके लाइन के लिए, हाँ। ये कब पासिंग हुई? ये अभी 4-5 दिन पहले पास हुई है। तो पहले जो इस स्थान को यहाँ पे पासिंग किया गया तब देखा गया था सेट नहीं था यहाँ पे? नहीं था, बाद में किया गया आपके? बाद में किया गया। तो किसके आदेश पे हो रहा है? पहले होते तो हम ऐसे ऊपर कैसे बना देंगे? किसके आदेश पे किया जा रहा है कार्य? ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश से। कौन है ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने यहाँ पे? अपने शुभम जैन अभी है फिलहाल? हाँ, ये आपसे बात की थी अभी। सर, क्या नाम आपका? शुभम जैन हूँ। अभी करंटली ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया हूँ डीसी साहब के द्वारा, ठीक है, इस काम को करवाने के लिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो है ना मेंटेन रहे, मतलब कोई दिक्कत ना है। तो सर, इनका कहना है कि हमारे यहाँ टीन सेट पे लगे हुए हैं, उनके ऊपर से जो अभी तार जो लगाए जा रहे हैं हाई वोल्ट के, क्या कानून के तहत ये ठीक है क्या? भाई कंसर्न चीज़ के बारे में ना, कंसर्न जो अपने एसडीओ साहब जेई साहब है ना, वो बताएंगे आपको। बस ये है कि यहाँ किसी तरीके की कोई भी ऐसी कोई जो कानून के दायरे में रह के काम होना चाहिए, बस इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे हैं, फोर्स के साथ आए हुए हैं। दूसरी चीज़ जो कि मुझे एसडीओ साहब, इनके जेई साहब ने बताया, इनकी फ़ोटो दिखाई कि पहले जब ये एस्टिमेट बनाया गया था, ठीक है, जब ये कार्य शुरू हुआ था, वहाँ कोई टीन शेड नहीं थे। बाद में इन्होंने लगाए हुए हैं, जो कि इन्होंने हमें दिखाया। इनके पास चीज़ के सबूत हैं बाकायदा, उस चीज़ को फॉलो करते हुए कार्रवाई की जा रही है। काम के बीच में यहाँ ग्रामीणों के द्वारा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई ना? ना, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। जो 1-2 लोग थे शरारती लोग, उनको हमने समझाया बुझाया और हम काम करवा रहे हैं, शांतिपूर्वक काम हो रहा है, ठीक है। मेरा नाम भूप सिंह है और ये मेरा खेत है, मैं इसका मालिक हूँ। कितने किले आपके यहाँ पे? यहाँ पे 3.5 एकड़ के आसपास जमीन है। जिस समय यहाँ पे इस लाइन की पासिंग हुई तो क्या आपसे इस बारे में बातचीत हुई थी? नहीं, इसी तरीके की कोई हमारी बातचीत नहीं हुई थी। हमारा काम है वो पिछले 3-4 साल से चल रहा है। मैंने जितनी भी मेरी सेविंग आती थी, मैं अपनी फेंसिंग की है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं और अभी भी काम यहाँ पे चल रहा है और मेरा पक्का टीन शेड है। अचानक से ये लोग आज पुलिस को लेकर आए हैं। एक बार पहले भी आए थे, तब भी टीन शेड था यहाँ पर, और अब इसके ऊपर से ये लाइन लेके जा रहे हैं। आपके टीन शेड को कितना समय हुआ? टीन शेड को तो ये स्ट्रक्चर बनाने हुए, मैंने ये काम शुरू किए हुए तो 2 से 3 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे काम शुरू किए हुए। जो आपके टीन शेड का बता रहे हैं? टीन शेड तो ये लगभग हो गए, इसको 4-5 महीने हो गए लगे हुए। हाँ जी। तो आपकी कितनी जमीन यहाँ पे जिसके ऊपर से लाइन जाएगी यहाँ से? ये 3.5 एकड़ जमीन है मेरी आसपास, और पास में ही मेरी बाउंड्री से जो एक और लाइन आती है, जो मेन लाइन है, वो भी इतनी ही दूरी पे पड़ती है। और ये टैग लाइन है हमारी, क्योंकि हमारा टेबुल आया हुआ है।
इन्होंने उस बाउंड्री से ना लेके, जो मेन लाइन है उससे ना लेके सेम डिस्टेंस पे ये टैग लाइन जो मेरे ट्यूबवेल पे आई हुई है, इससे इन्होंने क्रॉस लिया है मेरे खेत में से। तो आपके नज़र में ये कार्य जो हो रहा है ये जायज़ है नाजायज़ है? ये बिल्कुल बल्कि अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन देखें तो उन्होंने ये कहा है कि आप मेन लाइन से लेकर आइए जितना हो सके, और जितना हो सके बाउंड्री लाइन से लेके आइए। तो दोनों मेन लाइन है वो भी और बाउंड्री से वही सेम चीज़ पड़ रही है। और यहाँ जो मेरी टैग लाइन है, ये तो मेरी पर्सनल अपनी ट्यूबवेल पे लाइन आई हुई है, इससे मेरे खेत के बीचों बीच क्रॉस ले जा रहे हैं, और वो भी 3 साइड के ऊपर से जो पक्की बनी हुई है। क्या इसके बारे में आपने पहले प्रशासन से अनुरोध? हाँ जी, 2 बार एप्लीकेशन दी है, रिसीविंग है, एसडीओ साहब को दी हुई है, इनको अच्छे से इन्फॉर्म किया हुआ है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, 2 तारीख हो चुकी हैं और अभी 6 फरवरी को 3री तारीख है, और ये परसों ही, और आज आकर ये रात को काम कर रहे हैं। अच्छा, दिन में यहाँ नहीं लगा हुआ था क्या? तो काम नहीं चल रहा था दिन में? दिन में ये शाम को आए हैं और अब रात को काम कर रहे हैं ये। नहीं, इससे पहले पीछे से भी लाइन लेके आए, ये तो दिन में करते हुए आए होंगे ना वहाँ से? तो नहीं, यहीं से शुरू की है, मेरे ट्यूबवेल से ही इन्होंने। अच्छा, आज यहीं से आज ही शुरू आए? आज ही शुरू की है यही ट्यूबवेल से। कितने बजे चालू आया? ये शाम को आए हैं 4-5 बजे के आसपास। तब आपने इनसे कहा था? मैंने कहा था, पर ये कोई सुन ही नहीं रहा, ना पुलिस कह रही है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। प्रशासन तो देखो मौजूद रहेगा कि कोई वारदात न हो, इसके लिए प्रशासन तो रहेगा वहाँ पे। एसडीओ साहब कह रहे हैं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा हुआ है, डीसी साहब ने ऑर्डर दिए हुए। मजिस्ट्रेट साहब का तो ये कहना है, यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो लगाए हुए हैं उनका तो कहना ये है कि 3 सेट बाद में लगाए गए हैं। नहीं सर, अभी भी 3 साइड लगे हुए हैं, बाद में तो ये आज अभी कर रहे हैं ना। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो इनका जो तीनों के ऊपर से जो मेरी मान लीजिए मकान है उसके ऊपर से इतने हाई वोल्टेज तार लेके जा रहे हैं, मेरे पशुओं को भी खतरा है, मुझे मेरी जान का भी खतरा है। और लगभग कितनी ऊंचाई पे है आपके 3 सेट से, और जो लाइन क्रॉसिंग हो रही है वो कितनी? लाइन क्रॉसिंग कभी भी अगर कोई फॉल्ट होता है तो चाहे वो कितनी ऊंचाई से हो, अगर मेरे मकान के ऊपर से गई हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ है, मान लीजिए बच्चा है, कोई छड़ी है, वो छू जाए या किसी तरीके से हो जाए तो खतरा तो हमेशा ही रहता है। क्या आपके अलावा कोई और भी किसान ऐसा है जिसके मकान के ऊपर से क्रॉसिंग? नहीं, ऐसे कभी नहीं जाती है जी। नहीं, दूसरा कोई किसान है ऐसा आपके तरह जिनके मकान के ऊपर से लाइन क्रॉस हो रही होगी? नहीं, यहाँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहले किसी ने बाद में मकान बनाया हो तब तो हो सकता है, लेकिन लाइन बनने के बाद तो मकान वैसे भी नहीं बना सकते, उसके नीचे मकान बना ही नहीं सकते। लेकिन बने हुए मकान के ऊपर से कभी नहीं जाती है लाइन।